हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सेवरल मैथ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन बताएंगे, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात। तो आप लोग चैनल पर नए हैं तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अनुपात का मतलब क्या होता है? बांटना। अनुपात का मतलब क्या होता है? बांटना। जैसे आप हलवा बनाते हैं, उसमें पानी और रवा सही क्वांटिटी में होना चाहिए। ना ज़्यादा पानी होना चाहिए और ना उसमें रवा ज़्यादा अधिक हो। अगर ये अधिक मात्रा में हो जाएगा तो ख़राब हो जाएगा। पता लगेगा पानी अगर ज़्यादा है, रवा कम है तो बहुत पतला हो जाएगा। अगर पानी कम है, रवा ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। तो इसकी मात्रा जो है वो सही क्वांटिटी में होनी चाहिए। और समानुपात का मतलब क्या होता है? जैसे आप किसी चीज़ को बांटते हो तो बराबर मात्रा में हो। क्या? वो बराबर मात्रा में हो। अनुपात का निशान क्या होता है? ये क्या है? अनुपात है। यानी जैसे लिखा है 2:3, तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3। और समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। जैसे यहाँ पे लिखा है 2:3, यानी 2/3। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। जैसे यहाँ पे सवाल है 2:X, समानुपात 3:5। ये किसका चिन्ह है? अनुपात का। और ये समानुपात का चिन्ह है। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। और अनुपात का मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग। यानी 2:3 था तो 2/3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2:X है, यानी 2/X। समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। बराबर कर दिया। 3:5 है, यानी 3/5। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। यहाँ पे क्या था? अनुपात था, यानी अनुपात का मतलब क्या हुआ? भाग। यानी 2/X हो गया। 2:X था तो 2/X हो गया। समानुपात, समानुपात का मतलब क्या होता है? बराबर। हमने क्या किया? बराबर लगा दिया। अब क्या है इसमें? 3:5, यानी 3/5। अब क्या करेंगे इसमें? कैंची गुणा करेंगे, यानी 5×10 बटे 5×10 बराबर, बटे नहीं सॉरी, बराबर। यक्स को 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x। क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। हमने इसको इससे गुणा किया तो 5×10 हो गया। बराबर था, बराबर लगाया। अब यक्स को 3 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? 10। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 10 लिखा। बटे लगाएंगे। 3 बराबर किस पार था तो इस पार लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा? बटे में हो जाएगा, यानी भाग में चला जाएगा। तो 10/3 बराबर यक्स। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब दूसरा सवाल है A/B बराबर 5:7 और B/C बराबर 6:7। तो A/B/C का मान बताना है मुझे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? A/B/C ऐसे लिख लेंगे। अब क्या करेंगे? इसको मानेंगे A और इसको मानेंगे B। तो A का मान कितना था? 5। हमने यहाँ पे क्या लिखा? 5। अनुपात लगाएंगे। B का मान कितना है? 7। यहाँ पे हमने क्या लिखा? 7 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दिया है? B/C। B/C का मान कितना है? 6:7। यानी B का मान कितना है? इसको मानेंगे B और इसको मानेंगे C। B का मान कितना है? 6। तो इसके नीचे क्या लिखेंगे? 6। C का मान कितना है? 7/7। ऐसे कर देंगे।
अब हम इसके आगे क्या करेंगे, यहाँ भी अनुपात लगाएंगे और यहाँ भी अनुपात लगाएंगे। अब यहाँ पे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, तो क्या करेंगे हम, यही 7 यहाँ पे लिख देंगे। क्या करेंगे, यही 7 हम यहाँ पे लिख देंगे। अगर यहाँ पे कोई भी अंक नहीं है तो जो अंक यहाँ पे होगा वही अंक यहाँ पे लिखा जाएगा, और यहाँ पे कोई अंक नहीं है तो जो अंक यहाँ पे है वही अंक लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा अंक है, 6, तो क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे 6 लिख देंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको इससे गुणा कर देंगे, 7 सता 49। अब यहाँ पे अनुपात लगा था, यहाँ भी हम अनुपात लगा देंगे। 7 से 6 में गुणा करेंगे, 7 छंग 42। अब 5 से 6 में गुणा करेंगे, यहाँ भी अनुपात लगाएंगे, 5 छंग 30। तो A अनुपात B अनुपात C का मान कितना निकल के आया, A अनुपात B अनुपात C। A का मान कितना निकल के आया, 30 अनुपात 42 अनुपात 49। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो सवाल समझ में आ गया है जिसको जिसको, वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैम मुझे सवाल समझ में आ गया है। अब तीसरा सवाल है हमारा, A अनुपात B बराबर कितना है, 2 अनुपात 3, और B अनुपात C बराबर कितना है, 4 अनुपात 5, तथा C अनुपात D बराबर कितना है, 15 अनुपात 7। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। अब देखिए क्या करेंगे, A अनुपात B, अभी आप इतना ही देखिए, A का मान कितना है, 2, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2, अनुपात लगाएंगे। B का मान कितना है, 3, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब क्या है, B अनुपात C, तो B का मान कितना है, 4, तो 4 हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, B के नीचे क्या लिखेंगे, 4, अनुपात लगाएंगे। अब C का मान कितना है, 5, यहाँ पे 5 लिखेंगे। अब क्या है यहाँ पे, C अनुपात D, C का मान कितना है, 15, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 15, अनुपात लगाएंगे। D का मान कितना है, 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे अनुपात लगाएंगे, जो अंक यहाँ पे था वही अंक यहाँ भी लिखेंगे, जो अंक यहाँ पे था वही अंक यहाँ भी लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, जो यहाँ पे था वही हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 यहाँ पे है तो यहाँ भी 4 लिख देंगे। अब यहाँ पे 15 था, यहाँ भी 15 लिखेंगे और यहाँ भी 15 लिखेंगे। अब हम गुणा कर देंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 15 चौको 60, 60 दूना 120, अनुपात लगाएंगे। 15 चौको 60, 60 तिया 180, फिर अनुपात लगाएंगे। 15 पचे 75, 75 तिया 225, अनुपात लगाएंगे। 5 तिया 15, 15 सत्ते 105, इतना आया। अब हम इसको काट देंगे, ये हमारा सब 15 से कट जाएगा। किससे कटेगा, 15 से। 15 अट्ठे 120, 15 12 बार में ये कटेगा, 180 आएगा। और 225 15, 105, 15 सत्ते 105, ये भी कट जाएगा। ये हमारा कट गया। 15 अट्ठे 120, 15 को 12 से गुणा 12 में करेंगे तो कितना आएगा, 180। 15 बरैया 180, 15 पंद्रह 225, 15 सत्ते 105। तो A अनुपात
B अनुपात C अनुपात D। ए का मान कितना आया? 8 अनुपात 12 अनुपात 15 अनुपात 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब चौथा सवाल हमारा क्या है? किसी समानुपात के 3 पद 2, 4, 6 हैं तो चतुर्थ पद मुझे ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? चतुर्थ पद, यानी 2 अनुपात 4, 2 अनुपात 4 बराबर 6 अनुपात यक्स। हमने यहाँ पे यक्स लिख दिया क्योंकि यही पद मुझे ज्ञात करना है, तो हमने क्या किया? यहाँ पे यक्स लिखा। अब 2, 4, 6 यानी ए, बी और सी ये हो गया, यानी ए अनुपात 4 समानुपात मतलब क्या होगा? बराबर होगा। हमने यहाँ पे क्या किया? बराबर का निशान लगा दिया। अब 6 अनुपात यक्स। अब क्या करेंगे हम? इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा कर देंगे। इसको इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 गुणे यक्स बराबर 4 गुणे 6, तो 2 यक्स बराबर 4 छंग 24, तो यक्स बराबर 24 बटे 2, 2 एकम 2, 2 बरैया 24, 12 दूना कितना होता है? 24, यानी यक्स बराबर कितना आया हमारा? 12 आ गया। अगर आप यहीं से काटना चाहें तो यहाँ से भी काट सकते। 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यहाँ भी आप काट सकते, तो भी यही हमारा आंसर आएगा। यक्स बराबर 4 तिया 12, तो भी यही आंसर आ जाएगा। अब पांचवा सवाल देखिए, 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात यक्स। सवाल क्या है? 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात यक्स। अब क्या करेंगे हम? नज़दीक वाली संख्या का नज़दीक से गुणा करेंगे, दूर वाली संख्या का दूर से गुणा कर देंगे। इसका इससे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 गुणे यक्स बराबर, इसका इससे करेंगे तो 13 गुणे 64। इतना समझ में आया? अब हम क्या करेंगे इसके आगे? यक्स बराबर 13 गुणे 64, 4 इधर था, इसको इधर लेकर आएंगे तो भाग में चला जाएगा। अब इसको काट देंगे। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 6, 4 6 24, तो क्या आया? यक्स बराबर 13 गुणे 16। अब 13 को 16 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 208, तो यक्स बराबर 208, यानी इस यक्स के स्थान पर क्या होगा? 208, तो क्या हो जाएगा आंसर? 4 अनुपात 13 समानुपात 64 अनुपात 208। इस यक्स के स्थान पे क्या होगा? 208। आप चाहें तो यहीं पर काट सकते हैं। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 6, 24 हो गया, 4 छंग 24, यानी 16 बार में 64 कटेगा। 16 चौको 64, तो 13 गुणे 16। अब 13 को 16 से गुणा करेंगे तो भी 208 आएगा। आप चाहे ऐसे लिखकर काट दें और या फिर यहीं से लिखकर काट देंगे तो भी आंसर वही आएगा। अब छठा सवाल है, 9 अनुपात 15 समानुपात 45 अनुपात यक्स। इस यक्स का मान मुझे ज्ञात करना है। ये सवाल आप लोग खुद से करके इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कितना होगा। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिल सके। धन्यवाद।